Hello student. So we started new chapter in previous video, that is Earth in the solar system. In previous video we have already studied about what is the celestial bodies, what is constellations, pole star and planets. In this video we will study about solar system in detail. So first of all we understand the meaning of solar. सोल वर्ड जो है वो रोमन मिथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सन गॉड, एंड सोलर मीन्स क्या होता है रिलेटेड टू सन. सो सोलर सिस्टम क्या होगा? द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड अ सोलर सिस्टम. तो जो सन के बारे में हम पढ़ेंगे, सन के फैमिली के बारे में बात होगी, वो ही कहलाती है सोलर सिस्टम. क्योंकि अब ये सन के फैमिली के बारे में ही बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सन है वो हेड ऑफ द फैमिली कहलाता है और ये उसकी फैमिली है. सो लेट्स स्टार्ट. सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किए होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं. सन इंक्लूड है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स. जो कि सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी स्टार में हमें स्काई में नजर आते हैं, नाइट स्काई में जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, मून, सन, वो सारे क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं. तो कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनका नाम है एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, वो भी सोलर सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं. और सन जो है वो हेड है. ये पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द सोलर सिस्टम. एक प्रॉपर सीक्वेंस में है सब कुछ और ये सन है. ये सोलर सिस्टम कहलाता है. यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जितने भी प्लैनेट्स हैं और जो भी एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स है, वो सारे जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं. और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाता है, कंप्लीट करता है एक पर्टिकुलर पाथ पर. वो आप देख सकते हो इस इमेज में. डिटेल में अब हम पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम में जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में. सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ते हैं कि सन क्या होता है. सन जो है वो सोलर सिस्टम में सेंटर पर होता है. ये हम पिक्चर में देख चुके हैं पहले ही. और जो सन है वो बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है. और वो गैसेस कौन से हैं? हीलियम एंड हाइड्रोजन. दो ऐसी गैसेस हैं जिनकी जो बहुत ही हॉट गैसेस हैं और उनसे ही सन बना है. और बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो हीट रिलीज करता है, बहुत. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. जो सन है एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है. पुलिंग मतलब अपनी ओर खींचने वाला, ऐसा फोर्स जो अपनी ओर खींच रहा हो चीजों को, जिस तरीके जस्ट लाइक मैग्नेट किस तरीके से अपनी तरफ सबको खींच रहा हो, तो इसी तरीके से जो सन है वो पुलिंग फोर्स लगा रहा है. और इसी पुलिंग फोर्स की वजह से वो अपने जितने सोलर सिस्टम में चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड, मेटर, वो एक प्रॉपर बाइंड है आपस में, सब अपने अपने पाथ पर घूम रहे हैं. इस तरीके से कंट्रोल करा हुआ है सन भी. सोलर सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं उन सबको सन जो है वो कंट्रोल कर रहा है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. हम जानते हैं कि अर्थ पर भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट क्या है? सन है. इसी तरीके से सिर्फ हमारे ही अर्थ पर नहीं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट क्या है और लाइट क्या है? सन है. सन से सारे प्लैनेट्स हीट ले रहे हैं, लाइट उनको मिल रही है. सभी को सन से ही लाइट और हीट मिलती है. और जबकि सन इतना ज्यादा हॉट होने के बावजूद बहुत हीट रिलीज करता है, फिर भी हमें उतनी हीट जो है वो महसूस नहीं होती, हमें उतना हीट जो है वो फील नहीं होता है. जबकि सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है? सन है. फिर भी हमें उतना ज्यादा हीट फील नहीं होता. क्या रीजन है? और अर्थ तो 3rd नंबर पर ही है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस हाई होता है. इससे ज्यादा तो नहीं आप फील कर पाते हो ना. तो इतना हॉट होने के बावजूद भी सन, और इतना नियरेस्ट स्टार है वो, और हम जो अर्थ है जहाँ हम रह रहे हैं वो 3rd नंबर पर आता है सन के बाद, तो भी इतना गर्मी हमें महसूस नहीं होती. रीजन क्या है? क्योंकि जो स्टार है, जो सन है ना, वो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा. इट्स अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ.
इतना ज़्यादा वो दूर है, इस वजह से हमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं महसूस होती है। यहाँ तुम देख सकते हो, मैं एक जो लाइट ट्रैवल होती है, जो लाइट ट्रैवल करती है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है, वो इतनी स्पीड है लाइट ट्रैवल की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। फिर भी जो सन है, सन की लाइट है, वो अर्थ पर आते आते 8 मिनट लगता है। इट टेक्स 8 मिनट। सो आप सोच सकते हो आप कि कितनी ज्यादा सन जो है वो दूर होगा। जब वो इतनी स्पीड से कोई लाइट आ रही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड आप सोच सकते हो, सेकेंड, इतनी स्पीड अगर कोई चीज ट्रैवल हो रही है और फिर भी टेक्स 8 मिनट, नाउ यू थिंक हाउ फार फ्रॉम अस। सो नेक्स्ट इज प्लैनेट। प्लैनेट्स कितने हैं सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं। ये सीक्वेंस के थ्रू मैं बता रही हूँ। मरकरी फर्स्ट नंबर पे सन के बाद, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। These are the 8 planets of the solar system. 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम, जितने भी 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, वो सभी किसके अराउंड घूम रहे हैं? सन के अराउंड घूम रहे हैं। वो भी एक फिक्स्ड पाथ पर घूम रहे हैं। कोई इधर उधर नहीं घूम रहा कि जहां मर्जी घूम लिए, जिधर मर्जी घूम लिए, नहीं। एक फिक्स्ड पाथ बना है और वो उसी पर ही घूम सकता है। उससे ना तो बाहर आ सकता है ना कहीं जा सकता है। उसको उसी ही फिक्स्ड पाथ पर अराउंड घूमते रहना, चक्कर लगाना, गोल 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 सन के अराउंड। जितने भी प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स, सिर्फ अर्थ नहीं, सारे प्लैनेट्स जो है। और उस फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट्स। मरकरी जो है वो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। जैसे कि पिछले भी प्लैनेट्स का मैंने सीक्वेंस में बताया था, तो फर्स्ट पे क्या था? मरकरी था। तो मरकरी सबसे नियरेस्ट है सन के, और ये जो चक्कर लगाता है वो 88 डेज में कंप्लीट कर देता है एक राउंड को। ठीक है, अपने ऑर्बिट पर ही घूमता है, चक्कर लगाता है, और वो एक चक्कर जो है वो 88 डेज में कंप्लीट करता है मरकरी। और जो अर्थ है हमारा, वो कितना डेज लेता है पूरा 1 राउंड लगाने में? 365 डेज, नहीं तो 366 डेज जो है हम काउंट करते हैं, वो इतने डेज में एक चक्कर अपने ऑर्बिट से कंप्लीट करता है अर्थ। वीनस जो है वो कंसीडर किया गया है अर्थ ट्विन। मीन्स कि वीनस को हम क्या कहते हैं? अर्थ ट्विन कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं। मीन्स कि अर्थ की तरह ही वीनस दिखाई देता है। उसका साइज और जो शेप है वो काफी सिमिलर है अर्थ के, इसलिए हम उसे जुड़वा कहते हैं, अर्थ का जुड़वा लाइक कहते हैं। इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। पहले जो था वो प्लूटो को भी एज अ प्लैनेट इंक्लूड किया गया था, बट जब IAU में मीटिंग हुआ, मीन्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये जो मीटिंग होती है वो एस्ट्रोनॉमर्स मिलकर मीटिंग करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो भी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी पर्सन या फिर सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। सबसे फेमस जो एस्ट्रोनॉमर रहे हैं इंडिया के, वो आर्यभट्ट रहे हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ के नॉलेज के उसके बारे में जानने के लिए काम कर रहे हैं। सो जब IAU में मीटिंग हुआ रिसेंटली, तो वहाँ डिसीजन लिया गया कि प्लूटो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज की तरह ही, सेलेस्टियल अदर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है उसकी तरह ही डिस्कवर किया गया, और ये नाम रख दिया गया कि प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट्स है। मीन्स बहुत ही स्मॉल प्लैनेट के नाम पे इसको जाना जाने लगा। इस वजह से इसको प्लैनेट्स में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि बहुत छोटा था, इसलिए इसको अलग से ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। इट मीन्स कि हमारे सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स नहीं है। प्लूटो रिमूव हो चुका है प्लैनेट से। नाउ द अर्थ, दिस इज द अर्थ,
और स्लाइड में हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो यूनिक क्यों है। हाँ, इतने सारे प्लैनेट है लेकिन हमारा ये अर्थ यूनिक क्यों है, ऐसा क्या है हमारे अर्थ में। सो जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के जो तीसरे नंबर पर आता है वो हमारा अर्थ आता है। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है जो हमारा प्लैनेट है वो सारे प्लैनेट्स में से बड़े में अगर काउंट किया जाए तो फिफ्थ नंबर पर अर्थ आता है। इसकी जो शेप है अर्थ की वो स्लाइटली फ्लैटेड है पोल्स की तरफ से, मतलब कि साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं हमारे अर्थ के। ये यहाँ पर ये दिस इज द नॉर्थ पोल और ये जो है वो ये है साउथ पोल। तो ये है हमारे पोल्स। यहाँ से क्या है फ्लैटेंड शेप में आता है अर्थ और इस शेप को हम जियोड कहते हैं। जियोड मीन्स होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ पर क्या है फेवरेबल कंडीशन पाया जाता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। जो भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कंडीशन चाहिए वो अर्थ पर पाया जाता है। ना अर्थ हमारा बहुत ज़्यादा हॉट है ना कोल्ड है और हमारी बॉडी को एडजस्ट हमारी ऐसे ही कर लेती है। लाइफ सपोर्टिव एक टेम्परेचर जो है वो अर्थ पर है। अर्थ पर ही वाटर और एयर पाया जाता है और एयर में वो गैसेस हैं जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाइफ को सपोर्ट करती है। अर्थ को अगर हम बाहर से देखें तो ये ब्लू कलर का नज़र आता है क्योंकि 75% जो है अर्थ वो वाटर से भरा हुआ है, कवर है सरफेस। जितना भी बचा हुआ 25% है सिर्फ उसी पर ही लैंड है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि वाई वी कॉल्ड अर्थ इज यूनिक प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे लोग रह सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारी लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, जो गैसेस ज़रूरी हैं, जो इन्वायरमेंट ज़रूरी है, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सभी चीज़ें जो है वो अर्थ पे मिलती है। अदर प्लैनेट पे ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती, इसीलिए यूनिक माना जाता है। अगर हम पेड़ पौधे की भी बात करें और जो भी एनिमल्स हैं उनकी भी बात करें तो वो अर्थ पे पॉसिबल है क्योंकि एनिमल्स को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए ना लाइफ सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमें बहुत ही ग्रीनरी है, मीन्स हमारे पेड़ पौधे सभी अर्थ पर पाए जाते हैं क्योंकि पेड़ पौधों को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ अर्थ पर है। जब पेड़ पौधे हैं तो फिर एनिमल्स भी हैं, अगर एनिमल्स हैं फिर ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो यहाँ पर हर किसी की लाइफ जो है वो पॉसिबल है। सपोर्टिव कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, ऐसी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन जो है वो फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अदर प्लैनेट पे हम फाउंड नहीं कर सकते, इसीलिए अर्थ एक यूनिक है। ब्लू प्लैनेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 75% वाटर जो है वो अर्थ पर है। नाउ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द सैटेलाइट। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। बेसिकली सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट भी जो होता है जिस तरीके से हाँ सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहा है, एज सेम सैटेलाइट भी जो है वो भी प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। तो सैटेलाइट क्या है, इज अ सेलेस्टियल bodies है that moves around the planets in the same way as the same planets move around the sun। जिस तरीके से सन घूम रहा है उसी तरीके से सैटेलाइट भी जो है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है। तो जितने भी प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, वो 8 के 8 प्लैनेट्स का अपना अपना एक सैटेलाइट है। मीन्स मून जो है एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है मून, और हर एक प्लैनेट को एक एक मून दिया गया है और वो सभी आप सारे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इट मीन्स हर प्लैनेट का अपना एक मून है और वो मून जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है। ओके, एक होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं, ये आर्टिफिशियल होता है और वो इस वजह से बनाते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट द यूनिवर्स। जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, जो चीज़ें भी हैं उनके बारे में जानने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं ह्यूमन मेड। और कम्युनिकेशन के लिए, जो भी हम
कॉल पर बात कर पाते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर पाते हैं एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर में, वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट की वजह से ये पॉसिबल। हम टीवी जो देख पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं, ये सारी किसकी वजह से पॉसिबल है? सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है। और जो भी ये सैटेलाइट लॉन्च करता है वो अलग अलग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इंडिया में इसरो कहलाता है। इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। अमेरिका यूएसए में नासा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के काम करता है। कुछ फेमस सैटेलाइट हैं जो कि इसरो ने लॉन्च किए हैं, इनसैट, एडुसैट, इस तरीके के। रिसेंटली भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इंडिया के थ्रू, इसरो ने लॉन्च किया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है इसरो के थ्रू। नाउ द मून। द मून, अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। मून भी एक क्या है? सैटेलाइट है, और ये भी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, वो है मून। तो मून जो है वो अर्थ का एक सिर्फ सैटेलाइट है। इसके जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ से छोटा है मून। कितना छोटा है? बिल्कुल 1/4। और ये बहुत बड़ा दिखता है बिकॉज ऑफ कि मून जो है अर्थ के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है अदर सेलेस्टियल बॉडीज के कंपेयर में। इस वजह से ये मून जो है हमें बहुत बड़ा दिखता है एज कंपेयर अदर स्टार हो गए या अदर सेलेस्टियल बॉडीज हो गई। It moves around the earth in about 27 days and takes exactly the same time to complete one spin। जो मून है वो 27 डेज में कंप्लीट कर लेता है, पूरा चक्कर जो लगाता है अर्थ का वो कंप्लीट चक्कर 27 डेज में कर लेता है मून, और एक स्पिन उसका कंप्लीट हो जाता है इतने ही टाइम में। इस वजह से हमें सिर्फ मून का एक ही साइड दिखता है, दूसरा साइड हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि 27 डेज में वो कंप्लीट मूव कर रहा होता है 27 डेज अर्थ के चारों तरफ, और सिर्फ इतने ही दिन में उसका एक चक्कर भी लग जाता है। तो दूसरी साइड जो मून है वो कभी हमें दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ हमें मून का एक ही साइड दिखाई देता है। It does not have condition favorable for life like water। मून पर हमें फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ सपोर्टिंग करने के लिए, मतलब वाटर और एयर नहीं है जिसकी वजह से हम वहाँ पर अपनी लाइफ नहीं जी सकते हैं, तो वहाँ लोग नहीं रह सकते मून पर। मून में आपको माउंटेन, प्लेन्स, यही सब नज़र आता है, इस तरीके की सरफेस होते हैं मून पर। नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun, and these bodies are called asteroids। Means asteroid भी star, planets, satellite के साथ साथ कुछ tiny bodies होते हैं, वो भी sun के अराउंड घूमते रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हो किस तरीके का टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड भी सेम जिस तरीके से अदर प्लैनेट जो मूव कर रहा है अराउंड द सन, इस तरीके से एस्ट्रॉइड भी, ये देखो ये इस तरीके से घूम रहा है। ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में होता है। ओके, एंड साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, वो कहते हैं कि जो एस्ट्रॉइड था वो भी पार्ट ऑफ द प्लैनेट है, बट वो बहुत पहले ही एक्सप्लोडेड हो चुका है। मतलब वो भी कभी एक प्लैनेट था और वो विस्फोट होकर इस तरीके से टाइनी ऑब्जेक्ट बन गए, टाइनी बॉडीज बन गई है, ब्लास्ट हो गया प्लैनेट, और वो फिर ये इस तरीके के टाइनी बॉडीज बन चुकी हैं। बहुत पहले मैनी ईयर्स बैक जो है वो प्लैनेट रह चुका हो और वो विस्फोट होकर ये टाइनी बॉडीज बन गए। नाउ मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स which moves around the sun are called meteoroids। meteoroids भी क्या है? छोटे छोटे रॉक्स हैं, रॉक्स के टुकड़े हैं छोटे छोटे, और ये भी सन के अराउंड घूमता रहता है। कहते हैं कि ये जो अर्थ के पास में है, मेटेरॉइड्स जो है वो अर्थ के नियर है, और
ये अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, गिर भी जाते हैं। ये सब कभी कभी क्या होते हैं कि ये अर्थ के अर्थ में आकर अर्थ पर गिर जाते हैं। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि अर्थ के जब गिर रहा होता है तो हवा में फ्रिक्शन होने की वजह से वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर वो जल जाता है। जलने की वजह से उसमें से एक फ्लैश लाइट जलने लगती है। तो जो हम कभी स्काई में देखते हैं और हम कहते हैं कि ये टूटा हुआ तारा है, तो एक्चुअली में वो टूटा हुआ तारा नहीं होता, वो मेट्रॉइड्स होता है जो कि हमें नजर आता है इस तरीके से गिरते हुए। वो मेट्रॉइड्स होते हैं जो जलकर ऐसे गिर रहा होता है। अगर ये अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हमारे अर्थ को डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा जो जिस भी एरिया पे गिरता है वो एरिया पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे अर्थ को। सो अगर ये पूरी तरीके से जल जाता है और तब गिरता है तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर मेट्रॉइड्स थोड़ा जला और कुछ बच गया और वो हमारे अर्थ पर अगर आके गिर गया तो हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, होल कर देता है हमारे अर्थ में, इतना ज़्यादा नुकसान करता है मेट्रॉइड्स। नाउ इज गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स है। मींस गैलेक्सी बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार्स के ग्रुप से बना हुआ है। गैलेक्सी हम एक देख सकते हैं वाइटिश ब्रॉड बैंड, लाइक आपको ये इमेज में जिस तरीके से दिख रहा है, इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये मिलियन ऑफ स्टार से मिलकर बना हुआ है और सोलर सिस्टम जो है इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। पहले के टाइम पे लोग जब इस तरीके के स्काई में देखते थे तो उन्होंने नाम दिया था आकाश गंगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो गंगा की रिफ्लेक्शन है वही आकाश में नजर आ रहा है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा था। और इसी तरीके के मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो अब देख लो कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। अभी तक साइंटिस्ट ने यूनिवर्स का साइज नहीं पता किया है क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। नाउ यू कैन रिलेट योरसेल्फ विद दैट यूनिवर्स। सो आप अर्थ में रहते हो, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है एंड सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंडर आता है एंड यूनिवर्स जो है वो मिल्की वेव गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। सो नाउ यू कैन रिलेट योरसेल्फ। सो चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।